दोस्तों आप कहीं भी निवेश कीजिए, चाहे बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% टू 7% ही मिल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई का रेट लगभग 6% से 7% के दर से बढ़ रहा है या उसी के आसपास है। दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यहाँ तो महंगाई और रिटर्न लगभग सेम एक बराबर ही लग रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश कर सकते हैं ताकि महंगाई को बीट किया जा सके और पैसे बढ़ाने का एक ऑप्शन भी आपको मिल जाए। तो मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं सिर्फ 10 साल के लिए, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना और 5000 रुपये महीना, तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपको एसआईपी में अच्छा रिटर्न चाहिए तो एसआईपी को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने कुछ परसेंटेज आपकी इनकम का पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। जिस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं या फिर एसबीआई में आरडी ओपन कराते हैं, सेम उसी तरीके से। और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज। एसआईपी स्कीम चुनना काफी महत्वपूर्ण होता है। उसे कैसे चुनते हैं, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों आइए हम एक एक करके इस फंड के कुछ डिटेल्स को समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इस फंड का जो करंट एनएवी है वो है 47.07 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों उस फंड का फंड साइज, और इसका जो फंड साइज है दोस्तों वह है 10,375 करोड़ का। मतलब कि अच्छे खासे लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.77% का और एग्जिट लोड है 0.5% का। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस टीआरए के रूप में ये फॉलो करता है। तो यदि आप यहाँ पर एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड को चुनने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें और जरूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। अब सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों कि हमें हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर कितना टैक्स देना होगा। इसका जवाब है आपको टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12% देना होगा अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो, और दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि इस फंड ने कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है और इस फंड ने आखिर में कितना कितना रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने टोटल 43 कंपनीज में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, रेपो लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने अपने पैसे को निवेश किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी कंपनियां हैं। और ये कंपनियां जैसे जैसे ग्रो करेंगी, जैसे जैसे बड़ी होंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। तो अगर मैं इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं कि यानी कि पास्ट में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, आइए उसे देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले 2 साल में 10.53% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 इयर्स में 16.61% का रिटर्न दिया है, लास्ट 4 इयर्स में 17.25% का रिटर्न दिया है, एंड लास्ट 10 इयर्स में दोस्तों इस फंड ने 16.16% का रिटर्न दिया हुआ है। और दोस्तों सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 16% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। और दोस्तों इस फंड के टॉप सेक्टर्स है जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स 82.09%, इंश्योरेंस सेक्टर्स 12.55% एंड सर्विसेज पे 3.76% का एक्सपोजर है। दोस्तों अगर मैं इस फंड के रिटर्न और रैंकिंग की बात करूं तो पिछले 10 सालों में यह फंड रिटर्न के मुकाबले में नंबर 2 पर रैंक कर रहा है। पिछले 5 सालों में रिटर्न के मुकाबले में नंबर 5 पे रैंक कर रहा है, एंड पिछले 3 सालों में दोस्तों रिटर्न के मुकाबले में यह फंड नंबर 2 पे रैंक कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों आइए चलिए अब हम एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर आपने इस फंड में निवेश किया 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना और 5000 रुपये महीना, तो आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 ईयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 18% लेकर चल रहे हैं, तो अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी को 10 साल किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकता है 3 लाख रुपए।
अगर आपने 2,000 रुपए की एसआईपी को 10 साल किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकता है 6 लाख रुपए। और अगर आपने 5,000 रुपए की एसआईपी को 10 साल तक किया तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकता है 15 लाख रुपए। लेकिन अगर आप इसी एसआईपी रिटर्न को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप डिफर्ड रिटर्न्स स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। अब सवाल यह है कि डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी आखिर में होती क्या है, आइए इसे समझते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। चलिए हम चलते हैं उस टॉपिक पर। मान लीजिए आपका बजट है 1,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो गई आपकी 3 लाख रुपीस के आसपास। तो नाउ अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको विड्रॉल नहीं करना है, यानी कि आपको तुरंत विड्रॉल ना करके आप इसे कुछ समय तक इसी स्कीम में पड़े रहने देते हैं, यानी कि होल्ड करके कुछ साल तक रख देते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न को विड्रॉल करते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो रिटर्न्स में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, चलिए इसे वन बाय वन करके समझते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 18% लेकर चलेंगे और आप इसी 3 लाख रुपीस को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि होल्ड करते हैं, तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। मान लेते हैं आपने 10 साल और एक्स्ट्रा इसे होल्ड किया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 16 लाख रुपए के आसपास, और आफ्टर टैक्स वो वैल्यू हो सकती है 14,50,000 रुपए के आसपास। अगर आपने उसे 12 ईयर के लिए होल्ड कर दिया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकता है 23 लाख रुपए के आसपास, और आफ्टर टैक्स आपकी वैल्यू हो सकती है 20 लाख रुपए के आसपास। अगर आपने 15 साल तक और होल्ड कर दिया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो सकते हैं 37 लाख रुपए के आसपास, और आफ्टर टैक्स आपकी वैल्यू हो सकती है दोस्तों 32 लाख रुपीस के आसपास। अब दोस्तों, चॉइस आपको करना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है और आपको किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है या फिर आप 10 साल की एसआईपी करके उसे छोड़कर विड्रॉल करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।